आज मैं आपको जो चिन्ह बताने जा रहा हूँ, अगर आपके हाथ में है तो आपको अवश्य ही अचल संपत्ति का सुख मिलेगा। तो वह चिन्ह देख लीजिए आप लोग। ये होता है आपका जीवन रेखा, ये होता है मस्तिष्क रेखा, ये होता है हृदय रेखा। ये अधिकतर सभी के हाथों में पाया जाता है। ये आपका होता है भाग्य रेखा। इस प्रकार अगर भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को मिलाकर इस प्रकार ट्रायंगल का निर्माण होता है तो आपको आपके जीवन में अवश्य ही अचल संपत्ति का सुख मिलेगा। दूसरा चिन्ह देख लीजिए आप लोग। ये होता है आपका जीवन रेखा। जीवन रेखा के बराबर अगर एक रेखा मंगल रेखा चलती है तो ऐसे लोग को अचल संपत्ति का सुख अपने जीवन में अवश्य ही भोगने को मिलता है। अगला चिन्ह देख लीजिए आप लोग। ये होता है आपका शुक्र का पर्वत। शुक्र के पर्वत पर अगर इस प्रकार बड़ा सा स्क्वायर हो प्लस शुक्र पर्वत पर इस प्रकार त्रिकोण का निर्माण हो तो ऐसे लोग को अवश्य ही बड़े घर और अचल संपत्ति का सुख भोगने को मिलता है। अगला चिन्ह देख लीजिए। यह होता आपका अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल पर अगर इस प्रकार स्टार बना हो तो ऐसे लोग अपने जीवन में अवश्य अचल संपत्ति का सुख भोगते हैं। अगला चिन्ह देख लीजिए आप लोग। अगर ये आपकी होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, इसके ऊपर अगर इस प्रकार बड़ा सा ट्रायंगल बने तो ऐसे लोगों को करोड़ों की अचल संपत्ति मिलने के योग होते हैं। अगला चिन्ह देख लीजिए आप लोग। अगर आपके गुरु पर्वत पर इस प्रकार बॉक्स का या स्क्वायर का निशान हो प्लस त्रिकोण का निशान हो ट्रायंगल का इस प्रकार, तो ये भी आपको अचल संपत्ति के सुख को दर्शाता है। अगला चिन्ह देख लीजिए आप लोग। ये होता है आपका शनि पर्वत। शनि पर्वत पर अगर इस प्रकार ट्रायंगल का निर्माण होता है तो ये भी करोड़ों की प्रॉपर्टी, घर अथवा चल संपत्ति को दर्शाता है। अगला चिन्ह देख लीजिए। यह होता है आपका हृदय रेखा। हृदय रेखा के पर सूर्य पर्वत के नीचे इस प्रकार अगर बड़ा सा बॉक्स बने तो ऐसे लोग अपने जीवन में करोड़ों की अचल संपत्ति का सुख प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में करोड़ों की संपत्ति अवश्य रहती है। अगला चिन्ह देख लीजिए। ये होता है आपका बाहरी मंगल। बाहरी मंगल से अगर एक रेखा इस प्रकार सूर्य पर्वत तक जाए तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ऐसा रेखा बहुत कम हाथों में मिलता है। जिसके हाथों में मिलता है ऐसे लोग अपने जीवन में करोड़ों की प्रॉपर्टी अथवा अचल संपत्ति खरीदते या बनाते हैं।